है ना, उनको भी हमें शॉर्ट आउट करना होगा। तो ये NEP 2020 क्या है और इसका मुख्य उद्देश्य बताएं। तो NEP 2020 यानी कि आपका ये भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। पहली 1968 में आई थी, दूसरी आपकी 1986 में आई थी, जिसमें 92 में आपका संशोधन किया गया था। और ये आपका 29 जुलाई 2020 को यानी कि कैबिनेट की इसकी मंजूरी इसको मिल गई थी। इसका उद्देश्य यही है कि आपका हॉलिस्टिक एक अप्रोच डेवलप हो, फ्लेक्सिबिलिटी इसमें हो और मल्टीडिसिप्लिनरी यानी कि आपका इसमें वो प्रोविजंस है और 21वीं सदी के अनुरूप बनाया गया। यानी कि अभी हमारे जो 21वीं सदी के जो यानी कि हमारी रिक्वायरमेंट है, जो हमारी आवश्यकताएं हैं, उनको ध्यान में रख करके इस पॉलिसी को बनाया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका सकल नामांकन अनुपात है, जो आपका GER है, उच्च शिक्षा में 50% तक बढ़ाना है। ये आपका 2035 तक, हाँ, है ना। भारतीय भाषाओं और यानी कि आपका संस्कृति और मूल्यों पर जोर देते हुए वैश्विक स्तर की शिक्षा प्रदान करना। यानी कि हमारा जो आज एजुकेशन है वो यानी कि ग्लोबल स्तर पर यानी कि हमारी पूरी उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, क्योंकि आज दुनिया जो है ग्लोबलाइजेशन के दौर में है, तो उनको भी ध्यान में रखना पड़ेगा, उन आवश्यकताओं को, हायर एजुकेशन को ग्लोबलाइजेशन के स्तर पर हमें ले जाना हो। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि रोजगार परक हो यानी कि आपका, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि इनोवेशंस बेस्ड होना चाहिए आपका, ठीक है। इस बात को रख करके हमने इस एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया है। चलिए, NEP 2020 में स्कूल शिक्षा की नई संरचना क्या है। तो आपको मालूम है कि नई संरचना जो है, पहले हमारी 10+2 थी, 86 में जो पॉलिसी आई थी। अब इसमें आपकी 10+2 की जगह पर क्या कर दिया गया है, 5+3+3+4, ये यानी कि 12 साल का स्कूली कार्यक्रम है, ठीक है। और 12 साल का ये स्कूली और प्लस 3 साल आपका आंगनबाड़ी का, ठीक है, क्योंकि आप काउंट करें ना, ये कितना हो रहा है, 15 हो रहा है ना, तो 3 साल आगे का, तो इस तरह से ये टोटल रहेगा।